Welcome to my channel Easy English with Amarjeet. Journey to the End of the Earth chapter in your book Vistas. Let's have an easy explanation in Hindi. The author is Tishani Doshi. It is part 1. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. Tishani Doshi, she is a woman of South India. She is saying that early this year, इस साल जल्दी, I found myself, मैंने अपने आप को कहाँ पाया, एक रशियन रिसर्च वेसल में. वेसल मतलब शिप. रिसर्च के पर्पस के लिए जो शिप यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च वेसल. द एकेडमिक शोकेल्स्की, दिस इज द नेम ऑफ द शिप. हेडिंग टूवर्ड्स, जो बढ़ रहा था, कहाँ बढ़ रहा था बेटा? द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका आपको पता है सदर मोस्ट पोल पर है. एंटार्क्टिका इज अ कॉन्टिनेंट विच इज कॉल्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा ड्राई और सबसे ज्यादा विंडी कॉन्टिनेंट है इस वर्ल्ड में. My journey began 13.09 degrees north of the equator, जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है मेड्रॉस में. क्योंकि वो साउथ इंडियन है तो हमें बताया गया है कि उनकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई. एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. देखो बेटा, उसकी जो जर्नी थी काफी लंबी जर्नी थी. आपको पता है उसने साउथ पोल में जाना है, तो जो उसकी जर्नी थी एंटार्क्टिका की, उसमें उसने 9 टाइम जोन्स कवर किए. टाइम जोन्स क्या होते हैं? टाइम जोन्स किसी भी एरिया का पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, जो हर एरिया में, हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में डिफरेंट होता है. तो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, तो उसने 9 टाइम जोन्स कवर किए. 6 चेक पॉइंट. चेक पॉइंट आप समझ सकते हैं कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया में एंटर करेंगे तो आपको चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है. 3 bodies of water. bodies of water आपको पता है oceans, and at least as many ecospheres, और बहुत सारे ecospheres उसने कवर किए. ecospheres क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जहां पर लिविंग ऑर्गेनिम्स रहते हैं, जहां पर लिविंग लोग रहते हैं, उसको हम ecospheres बोलते हैं. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, हमारी ऑथर हमें बताती है कि जब उन्होंने एक्चुअली कदम रखा उस एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर, I had been traveling over 100 hours in a combination of a car, an aeroplane and a ship. 100 आवर्स क्या वो डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, सबको मिलाकर, कार पे, एरोप्लेन पे और शिप पे. My first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and the uninterrupted blue horizon was a relief. इसमें क्वेश्चन आता है बेटा कि जब उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा उस एंटार्क्टिका के एक्सपेंसिव मतलब बहुत फैला हुआ व्हाइट लैंडस्केप, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ है, इसलिए वहां का जो लैंडस्केप है दैट इज व्हाइट. एंड द अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन. होराइजन मतलब स्काई, तो स्काई बिल्कुल ब्लू कलर का है, अनइंटरप्टेड है, वॉज अ रिलीफ. सबसे पहले उनको क्या फीलिंग आई? रिलीफ की फीलिंग आई, राहत की सांस ली. फॉलोड अप, उसके बाद कौन सी फीलिंग आई? विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड. प्रोफाउंड मतलब बहुत ज्यादा, वंडर मतलब हैरानी. हैरानी क्यों हुई? वंडर एट इट्स इमेंसिटी. यह देखकर हैरानी हुई कि वो जो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है वो कितना इमेंस है. इमेंस मतलब फैला हुआ है. इट्स आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब सबसे अलग थलग है. बट मेनली उसे किस लिए हैरानी हुई? एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, जब उसे ये पता लगा कि एक वक्त ऐसा समय था, एक ऐसा टाइम था
when India and Antarctica were part of the same landmass, कि इंडिया और एंटार्क्टिका आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब उसे ये बताया गया कि इंडिया और एंटार्क्टिका कभी सेम लैंड मास में थे, तो उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई। 650 मिलियन ईयर्स अगो, हमें बताया जा रहा है कि 650 मिलियन साल पहले अ जाइंट, जाइंट मतलब बहुत बड़ा, अमलगमेटेड, अमलगमेटेड मतलब जुड़ा हुआ, सदन सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, गोंडवाना, जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, centered roughly around the present day Antarctica। कहाँ पर था? जहां थोड़ा सा अभी एंटार्क्टिका है, इसके अराउंड। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस वक्त थिंग्स थोड़ी सी अलग थी, चीजें अलग थी, हालात अलग थे। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, अभी ह्यूमंस नहीं आए थे, एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, hosting a huge variety of flora and fauna। फ्लोरा एंड fauna होता है बेटा पेड़ पौधे और जंतु जानवर। तो क्योंकि जब क्लाइमेट बहुत वार्म होता है तो फ्लोरा एंड fauna भी बहुत ज्यादा होता है, उनकी वैरायटी ज्यादा होती है। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, 500 मिलियन साल तक गोंडवाना रहा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस वक्त के अराउंड, when the dinosaurs were wiped out, जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और मैमल्स आने वाले थे, एंड mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries। कोई भी रीजन रहा होगा, वो जो गोंडवाना था बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, वो किसी भी रीजन से फोर्स से सेपरेट हो गया, अलग अलग कंट्रीज बन गई, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और वो ग्लोब बन गया जिसे आज हम जानते हैं। To visit Antarctica now is to be a part of that history। अगर आप अभी एंटार्क्टिका जाते हैं तो आपको वो हिस्ट्री पता लगती है, एंटार्क्टिका की हिस्ट्री, गोंडवाना की हिस्ट्री। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, आपको लगता है, आपको एक दिखाई देता है, एक नजर आपकी पड़ती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और ये भी हमें समझ में आता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। It is to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields। बेटा ये जो दो टर्म्स दी हुई हैं आपकी, Cordilleran folds और Precambrian granite sheets, ये जब मेटामॉर्फिज्म होता है, कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, तो रॉक्स बनती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ रॉक्स, ये इनके लिए ये टर्म्स आ रही हैं। ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इवोल्यूशन सबको पता है कि इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई, उसके बाद ह्यूमन बींग्स आए यहाँ पर अर्थ पर, और एक्सटिंक्शन भी साथ के साथ चलती रही है। कई एनिमल्स ऐसे हैं, डायनासोर्स और बहुत सारे राइनोज या बहुत से बड़े बड़े एनिमल्स जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो आपको एंटार्क्टिका में जाकर ये सब समझ आता है। When you think about all that can happen in a million years, जब आप ये सोचते हो कि इतना कुछ हो गया 1 मिलियन साल्स में, it can get pretty mind boggling, तो आपका माइंड थोड़ा सा पजल हो जाता है। इमेजिन करो क्या हुआ होगा। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया नॉर्थ की ओर पुश हो गया, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया के साथ जुड़ गया, टू बकल इट्स क्रस्ट, इनका क्रस्ट आपस में जुड़ गए, एंड फॉर्म द हिमालयास, हिमालय पर्वत बन गए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बेटा कैरिड स्लोली, धीरे धीरे कैरी हो गया साउथ अमेरिका, ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, एक ड्रेक पैसेज खुल गया, टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट। सर्कमपोलर करंट क्या होता है बेटा, कि जो पावरफुल ओशियन का करंट होता है, दैट फ्लोज इन अ सर्कल अराउंड द पोल, जो पोल के चारों ओर सर्कल पे करंट घूमता है, उसको बोलते हैं सर्कमपोलर करंट।
तो सरकमपोलर करंट जो था काफी कोल्ड करंट था, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका जम गया, डेजोलेट हो गया। डेजोलेट मतलब बिल्कुल अलग थलग हो गया। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया के बॉटम पर पहुंच गया। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब ऑथर हमें बता रही हैं कि वो साउथ इंडियन है, और साउथ इंडियन जो होते हैं वो सन वर्शिपिंग होते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। 2 weeks इन अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह पर रही 2 हफ्ते, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, वहां पर इस पूरी धरती की 90% बर्फ है एंटार्क्टिका में। इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, ये सोचकर ठंडा ठंडा लगता है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, आपको पता है जब बहुत ही ठंडा इलाका जहां होता है वहां हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो थोड़े से इफेक्टेड हो जाते हैं। तो चिलिंग प्रोस्पेक्ट सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए नहीं था वहां पर, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। इमेजिन भी आप करो कि आप एक ऐसी जगह पर है जहां बर्फ ही बर्फ है, तो आपको एक चिलिंग सा प्रोस्पेक्ट आएगा। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, एक जाइंट बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल पर चलने के समान है वहां पर। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, वहां पर कोई ह्यूमन निशानी नहीं है। नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, आप जो अर्थ पर जहां आपकी नजर जाती है, जो आपका पर्सपेक्टिव होता है, जो देखने का नजरिया होता है, वो सब वहां पर खो देते हो। एंड टाइम हेयर, वहां का टाइम और यहाँ का टाइम भी टोटली डिफरेंट है। द विजुअल स्केल, मतलब आप जब देखते हो तो आपको क्या दिखता है, रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, मतलब आपको माइक्रोस्कोपिक चीजों से लेकर माइटी मतलब विशाल काय चीजें दिखती हैं। मिजिस एंड माइट्स, मिजिस एंड माइट्स बहुत छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बाइटिंग इंसेक्ट्स, टू ब्लू वेल्स, और ब्लू वेल्स बहुत बड़ी वेल्स होती हैं, बड़ी फिश होती हैं। तो आपको मिजिस एंड माइट्स से लेकर ब्लू वेल्स तक वहां दिखती हैं। एंड आइसबर्ग्स दिखते हैं आपको, आइसबर्ग सबको पता है एज बिग एज कंट्रीज, और कुछ आइसबर्ग्स तो बहुत बड़े हैं, जितनी की बड़ी कंट्रीज का साइज होता है। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड, हमें बताया गया है कि लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम कंट्री के साइज का था। डेज गो ऑन इन सरियल, सरियल का मतलब होता है स्ट्रेंज, 24 आवर, क्योंकि वहां पर रात तो होती नहीं है, ठीक है ना, दिन होगा 24 आवर का। ऑस्ट्रल, बेटा ऑस्ट्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू द सदर्न हेमिस्फेयर, तो ऑस्ट्रल समर लाइट है वहां पर 24 घंटे, बहुत ही स्ट्रेंज लगता है वहां पर। एंड यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद होता है, ठीक है, सर्वव्यापक, हर जगह मौजूद है। साइलेंस, इंटरप्टेड ओनली बाय द, कई बार वो जो साइलेंस इंटरप्ट होता है कैसे, ओकेजनल, ओकेजनल मतलब कभी कभी। एवलांच, एवलांच क्या होती है, बर्फ जब पिघलती है, जब बर्फ की चट्टानें पिघलती हैं उसे बोलते हैं। और काविंग आइस शीट, काविंग मतलब जो आइस शीट है उसमें दरारें पड़ती हैं, तो जब बर्फ हिलती है या बर्फ की जो चट्टानें पिघलती हैं तो जो आवाज आती है बस वही आवाज है वहां पर, अदरवाइज वहां पर साइलेंस है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, कॉन्सिक्रेट्स का मतलब है उस प्लेस को होली बनाती है, उस प्लेस को पवित्र बनाती है ये सब आवाजें। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, मतलब ये सब देखकर आप अपने आप को अर्थ की हिस्ट्री में पाते हैं। एंड फॉर ह्यूमंस, और जब आप सोचते हैं कि वहां ये सब क्या हो रहा है तो आपको रियलाइज होता है कि इंसानों के लिए प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब भविष्यवाणी, आने वाला टाइम इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years. हमें ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र, पॉल्ट्री मतलब मात्र, बहुत थोड़ा टाइम, 12,000 साल तक हुई है। बेयरली, बेयरली मतलब हार्डली, मात्र, केवल, अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं तो 12,000 साल को कुछ सेकेंड से कंपेयर किया जाता है।
in that short amount of time, we मतलब humans, managed to create quite a ruckus. उन्होंने रकस मचा दिया है, रकस मतलब हंगामा मचा दिया है, एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर, नेचर पर अपनी डोमिनेंस एच कर दी है, मतलब प्रूव कर दी है, विद आर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज. The rapid increase of human populations has left us battling with other species. मतलब हमारी जो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, उससे हम दूसरी जो स्पीसीज है उसके साथ बैटल कर रहे हैं, उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. एंड द अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड मतलब जो कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, जो कभी कम नहीं हो सकता, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सबको पता है, has now created a blanket of carbon dioxide around the world. ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वर्ल्ड में इंक्रीज हो रही है, which is slowly but surely increasing the average global temperature, जिससे इस वर्ल्ड का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कहते हैं. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. आजकल जो डिबेट का सबसे ज्यादा रीसेंट टॉपिक क्या है, वो है क्लाइमेट चेंज. सभी इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं. अब क्या कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने, क्या कि विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या वेस्ट एंटार्क्टिक आइस की शीट जो है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या वो शीट पूरी तरह से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, डिसरप्टेड मतलब खत्म हो जाएगा बिल्कुल, डिसरप्टेड मतलब रुकावट आ जाएगी क्या उस ओशियन करंट में? तो विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी जैसा कि हम फील करते हैं, जैसा कि हमें बताया जाता है? मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आइदर वे. Antarctica is a crucial element in this debate. इस डिबेट में एंटार्क्टिका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इकलौती जगह है इस दुनिया में जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, एंड therefore remains relatively pristine. pristine मतलब पवित्र, अछूता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो इंसानों की गंदगी है वो नहीं पहुंची है, ये पवित्र है, बिल्कुल साफ सुथरा है, फ्रेश है इन दिस रिस्पेक्ट. बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एंटार्क्टिका अपनी बर्फ की लेयर्स में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, कि बहुत ही पुराना कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप करके रखता है, ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस. इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हमें अर्थ का अगर पास्ट जानना है तो भी हम एंटार्क्टिका जा सकते हैं, अगर हमें प्रेजेंट जानना है तो भी एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो, और अगर हमें फ्यूचर जानना है तो एंटार्क्टिका से अच्छा और कोई प्लेस नहीं हो सकता. सो बेटा, दिस इज द पार्ट 1. अभी चैप्टर जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है. ये आपके सामने वोकैबलरी है जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे उसके मीनिंग्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं. एंड ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.